शहर की एक आदत होती है, वह किसी से उसकी कहानी पूछता नहीं है, बस हर किसी को अपनी कहानी लिखने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी है मोहन की, शहर के उसी मोहन की जिसे लोग रोज़ देखते थे लेकिन कभी जान नहीं पाए। मोहन शहर के पुराने इलाके में रहता था। एक संकरी गली, ऊपर बिजली की उलझी हुई तारें, नीचे पानी से भरे गड्ढे और बीच में जिंदगी की भागदौड़। उसका घर छोटा था लेकिन उस घर में रिश्तों की गर्माहट थी। पिता कभी मिल में काम करते थे, अब उम्र और बीमारी ने उसे चारपाई तक सीमित कर दिया था। माँ सिलाई का काम करती थी, दिन भर मशीन चलाती और रात को बच्चों के लिए सपने बुनती। एक छोटी बहन थी, रीमा, जिसकी आंखों में शहर से कहीं बड़े सपने थे। मोहन बचपन से ही समझदार बन गया था, क्योंकि शहर में समझदार होना बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल के बाद अखबार बांटना, फिर ट्यूशन पढ़ाना और रात को पढ़ाई, यही उनका रोज़ का जीवन था। उसी स्कूल में नेहा पढ़ती थी। नेहा उन लड़कियों में से थी जो शहर की भीड़ में भी अपनी सादगी बचाए रखती हैं। उसकी हंसी में बनावट नहीं थी और उसकी बातों में अपनापन था। मोहन और नेहा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों के सपने अलग थे लेकिन दिशा एक थी, कुछ बुनना, कुछ कर दिखाना। पर शहर सिर्फ सपने नहीं देता, परीक्षा भी लेता है। एक दिन मिल बंद हो गई। पिता की पेंशन नहीं थी, घर की आमदनी आधी रह गई। मोहन ने बिना किसी से कहे कॉलेज छोड़ दिया। नेहा को बस इतना कहा, अभी थोड़ा काम ज़्यादा है। वह झूठ नहीं था, बस अधूरा सच था। दिन में मोहन एक प्राइवेट ऑफिस में चपरासी बना, रात को ऑनलाइन डिलीवरी करता। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। माँ सब समझती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी। माँ अक्सर बस इतना कहती, बेटा हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक रात पिता ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुझे पढ़ा नहीं पाया, इसका दुख मुझे है। मोहन की आंखें भर गई। उसने कहा, आपने मुझे ईमानदार बनना सिखाया, वही सबसे बड़ी पढ़ाई है। समय बीतता गया। नेहा की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। उसके घर वाले उसकी शादी की बात करने लग गए थे। नेहा ने मोहन से पूछा, हमारा क्या? मोहन ने बहुत देर चुप रहने के लिए कहा, जब तक मैं अपने परिवार को संभाल नहीं लेता तब तक किसी और का हाथ पकड़ने का हक नहीं है। यह फैसला प्यार के खिलाफ नहीं था, यह जिम्मेदारी के पक्ष में था। नेहा रोई, नाराज़ हुई, लेकिन उसने मोहन का सम्मान किया। कुछ महीनों बाद पिता चल बसे। शहर की सबसे भारी रात वही थी। मोहन पहली बार टूट गया था, लेकिन उसी रात माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तू ही इस घर का पिता है। उस वाक्य ने मोहन को अंदर से बदल दिया। उसने खुद को मजबूत कर लिया। काम के साथ पढ़ाई फिर शुरू की। रातें छोटी हो गई, हौसले बढ़े। सालों बाद वही मोहन उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में काम करने लग गया। बहन रीमा डॉक्टर बन गई। माँ अब मशीन कम और मुस्कान ज़्यादा चलाती थी। एक दिन मोहन को उसी स्कूल में मोटिवेशनल सेमिनार के लिए बुलाया गया, जहाँ वह कभी अखबार बांटता था। उसने बच्चों से कहा, शहर तुम्हें थकाएगा, गिराएगा, रुलाएगा, लेकिन अगर तुम अपने परिवार, अपने संस्कार और अपने कर्म को नहीं छोड़ोगे तो यही शहर तुम्हें पहचान देगा। कार्यक्रम के बाद नेहा उनसे मिलने आई। दोनों मुस्कुराए। कोई शिकायत नहीं, कोई अफसोस नहीं,
जिंदगी ने दोनों को अलग रास्ते दिए थे, लेकिन सही रास्ते। आज मोहन अपने परिवार के साथ उसी शहर में रहता है। वह अमीर नहीं है, लेकिन संतुष्ट है, और शहर में संतुष्ट होना सबसे बड़ी जीत होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है, प्यार ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी ज़्यादा है। सपने देखने चाहिए, लेकिन परिवार को साथ लेकर। शहर में रहकर इंसान बन पाना आसान नहीं है, लेकिन जो बन जाता है वही सच में सफल होता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि शहर सिर्फ उन्हीं को बनाता है जो टूट कर भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते हैं। मोहन आज भी उसी गली से रोज़ गुज़रता है। वही उलझी हुई तारे, वही गड्ढे, वही भागती हुई ज़िंदगी, सब वैसा ही है। फ़र्क बस इतना है कि अब वह गली उसे डराती नहीं है, बल्कि उन्हें याद दिलाती है कि यहीं से उसने खुद को गढ़ा था। कभी कभी वह रुक कर अखबार बांटते बच्चों को देखता है, किसी को ट्यूशन जाते, किसी को थकी आंखों से घर लौटते हुए। तब उसके भीतर से बस यही आवाज़ आती है, हार मत मानना, शहर देर से ही सही, लेकिन न्याय ज़रूर करता है। मोहन जानता है हर किसी की कहानी मंच तक नहीं पहुंचती है। बहुत सी कहानियाँ इन्हीं गलियों में खामोशी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन हर ईमानदार संघर्ष का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। कभी सफलता बनकर, कभी संतोष बनकर, और कभी किसी और के लिए उम्मीद बनकर। शहर आज भी किसी से उसकी कहानी नहीं पूछता है। वह आज भी सबको अपनी कहानी लिखने पर मजबूर कर देता है, पर जो अपने मूल्यों, अपने रिश्तों और अपने कर्म को आखिरी पंक्ति तक थामे रखते हैं, शहर उनकी कहानी मिटा ही नहीं पाता है। यही मोहन की कहानी है, और शायद कहीं ना कहीं यह आपकी भी कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।